मेरी छोटी बच्ची बच्ची है सुरभि। वो भी हमारे साथ कीर्तन में भाग लेगी। सुरभि, हरे कृष्णा मन इकडे. समोर ये इकडे. माताजींना दिसले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तुला पण हरे कृष्णा म्हण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. चलो चलो. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद श्री राधे. जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा. जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय. जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव. हरिनाम संकीर्तन की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्
सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ माता जी ठीक है, दया से। यहाँ का वेदर थोड़ा चेंज होता रहता है। आज भी पूरे दिन यहाँ पर बारिश थी, बट तबीयत ठीक है अभी। यहाँ भी बहुत ठंड है। हाँ। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, हाँ, जय पताका प्रभु जी को हम आखिर गुरु हाँ। नहीं, ये मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ आपसे। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए। जय पताका प्रभु जी को जैसे हमने दीक्षा लेनी है उनसे, हाँ, तो आखिर क्या कारण है कि हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, हम इससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें दो सवाल है कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, ठीक है, और हाँ, दीक्षा किससे लेनी चाहिए। तो दोनों हाँ, में से कौन सा सवाल है आपका, या दोनों भी सवाल है? दोनों है। दोनों है, ठीक है। हाँ जी। ये मुद्दा मतलब मैं अभी बहुत संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ, लेकिन इस पर बहुत विस्तार में चर्चा होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए। दीक्षा इसलिए लेनी चाहिए कि भगवान की भक्ति में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, इन सभी से हमने देखा है कि उन्होंने अपने खुद के जीवन से सिखाया हमें अपने जीवन को अपने गुरु की सेवा में समर्पित करने का महत्व। क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण को सीधे जाके हम भक्ति मांग नहीं सकते। भगवान कृष्ण हमेशा उनके भक्तों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार करने का एक विशेष महत्व बताया गया है। और हमारी जो भक्ति है वो भी गुरु शिष्य परंपरा में भगवान को अर्पण करने के लिए गुरु का माध्यम ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है माता जी। तो भगवान और हमारे बीच में जो माध्यम रहते हैं वो गुरु रहते हैं। और गुरु से शिक्षा प्राप्त करना मतलब ये एक हमारी कमिटमेंट है, एक हमारा समर्पण है, जिससे हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आज से आपके शिष्य के रूप में खुद को समर्पित करता हूँ या करती हूँ, जिससे कि मैं भक्ति में आगे भी, भक्ति के जो भी मेरे प्रयत्न रहने वाले, एफर्ट रहने वाले, वो एक कमिटमेंट लेते हैं। कमिटमेंट मतलब वचन देते हैं कि मैं मिनिमम मिनिमम मतलब किमान स्तर पर इतनी माला जप करूंगा या करूंगी, ये सेवा करूंगी। और शिला प्रभुपाद जी की ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसमें इस रूप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेवा लूंगी। तो ये एक हमारी कमिटमेंट है ना। क्या इस वचन के बिना भक्ति हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उसके उदाहरण काफी रेयर है। हम भी देखते हैं जीवन में, जैसे विवाह संस्कार जो है वो किस लिए है, ताकि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है वो स्वीकार करते कि पति पत्नी की रक्षा करेगा, उनको मेंटेन करेगा, और पत्नी भी पति के रास्ते पर उनको सपोर्ट करेंगी,
उनके प्रति अपनी सेवा निभाएंगी। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का भी जो नाता है वो एक समर्पण का है, जिसमें कि शिष्य अपने जीवन में खुद को समर्पित करता है गुरु के जो मिशन है उसके प्रति, और गुरु जिम्मेदारी लेता है उस शिष्य की कि जन्मों जन्मांतर तक जब तक हम भगवत धाम नहीं लौट जाते तब तक हमारी पूरी जिम्मेदारी गुरु लेते हैं। और दीक्षा लेने के समय तक जो भी हमारे कर्मों की जो भी हमारा अकाउंट है उसे गुरु नील करवाते हैं। तो इसके लिए हम उनके हमेशा हमेशा के लिए इंडेटर मतलब उनके ऋणी हो जाते हैं, है ना। तो ये जरूरत है, इसके लिए लेनी चाहिए, और ये इसका महत्व है। अभी किस व्यक्ति से हमने दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए? हमने दीक्षा लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिनकी शिक्षाओं से हमको प्रेरणा मिलती है और हमें भगवान के प्रति हमें हमारा जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरणा मिलती है, उन व्यक्ति से लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में एक ऑथोराइज्ड, एक प्रमाणित गुरु होने चाहिए। और काफी बार हमारी गुरु के साथ एकदम प्रत्यक्ष रूप में आदान प्रदान नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनके जो शिष्य है, उनके जो डिसाइपल्स हैं, उन्हें उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, उनसे हम भक्ति से कनेक्टेड हैं। और हमें आशा है कि वो जैसे जिस प्रकार से भक्ति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से अगर इन गुरु का स्वीकार करेंगे तो हम जीवन समर्पित करने में हमें मदद होगी और भक्ति में आगे बढ़ने में भी मदद होगी। तो उस हिसाब से हम हमारे गुरु कौन है इनका ये चुन सकते हैं, और गुरु ने भी हमें स्वीकार करना चाहिए दोनों तरफ से। जी क्लियर है शशि माता जी? जी 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 प्रभु। ओके ओके। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ क्वेरी। हाँ यदि हाँ जैसे किसी दिन हमारी माला अधूरी रह जाती है तो हम दूसरे दिन उसे तो कॉम्पेंसेट कर देते हैं 2 दिन में, परंतु यदि अगर हमें पता हो कि जैसे अगले 3 दिन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी शादी में जा रही हूँ मैं, तो मुझे पता है कि मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, तो क्या मैं उसको जैसे जिस दिन वो पहले एडवांस में कर सकते हैं क्या प्रभु जी? तो देखिए, सबसे पहले तो बैकलॉग रखना भी ये बहुत अच्छी चीज नहीं है ना। ये चीज दूसरी, हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का ये उद्देश्य क्या है, क्यों बताया गया है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य हुए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताने के प्रति कारण क्या है? कारण है कि दिन प्रतिदिन जब हम भगवान की जो भौतिक शक्ति है, माया देवी, उनके साथ जो हमारा आदान प्रदान होता है दिन प्रतिदिन हमारे कार्य क्षेत्र में, उससे हमें अपने आप को, जो जीवात्मा है उसकी जो मेंटेलिटी टू सर्व, भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, उसको बचाना, खुद का नियमित रूप से शुद्धिकरण करना, ये उसका कारण है। तो जब हम एडवांस में अगर चैंटिंग करेंगे, वैसे तो फिर बोलेंगे इस वीक का मैं एडवांस में आज दिन भर बैठ के कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है प्रतिदिन हमें 16 माला करने से माया के विरुद्ध हमें आर्मर मतलब एक संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। तो है ना, ये कारण है प्रतिदिन करने का। तो हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं माया देवी को अटैक करने के लिए। जैसे कोई अगर व्यक्ति हाईवे पर गाड़ी चला रहा है और वो बोलता है कि प्रभु जी मैं बिना हेलमेट पहने चलाओ क्या? तो उसका उत्तर ये है कि भाई भैया आप रिस्क ले रहे हो, अगर आप हाईवे पे बिना हेलमेट पहन के चला रहे हो तो खुद की सुरक्षितता के लिए आवश्यक है। उसी तरह हमारी चेतना की सुरक्षितता के लिए, ताकि माया का प्रभाव ना पड़े और भक्ति में हम आगे चलते रहे, प्रतिदिन शुद्धिकरण जरूरी है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और ये जो शुरू की चीज बताए, बैकलॉग जितना हो सके नहीं रखना अच्छा है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिनेरियो में बताया गया। तबीयत बहुत जी प्रभु जी, ऐसे तो रोज ही हो जाते हैं, मतलब मुझे ऐसे जैसे अब पता है कि 3 दिन बिजी होने वाले हैं, तो तो नहीं तो इतना फिर कर, क्या होगा, कभी छूटा तो फिर वो बैकलॉग में फिर आएगा, मतलब आप हाँ समझ रहे हैं, जैसे बस। अभी मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू बी बिजी, तो हम्म। क्या वो कर सकते हैं ऐसा, तो वही देखो, पूछ रहा था। एक्स्ट्रा माला करने के लिए कोई निर्बंध नहीं है, लेकिन वो आगे की मत पकड़िएगा, इतना ही। अच्छा, हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, दंडवत। यस माता जी। प्रभु जी थैंक यू, इतना
इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्रभु जी, जो माता जी ने अभी पूछा, बस मेरा उसी पे ही एक फॉलो अप क्वेश्चन है जो श्री हरिप्रिया माता जी पूछ रहे थे कि प्रभु जी क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हमें नेक्स्ट डे के लिए, जैसे माता जी बोले कि हमें जाना है, लेकिन क्या हम 12 बजे के बाद रात को, क्योंकि नया दिन लग जाता है, तो क्या हम वो कंसिडर कर सकते हैं ये नए सिचुएशन दिन की भी? हाँ काफी बार आती है, स्पेशली जो भक्त जो ट्रेवल कर रहे रहते हैं एक टाइम जोन से दूसरे, उनके लिए तो ये काफी बार आती है। तो जी। उसमें उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना, कि हम्म। चलो काफी बार तो ऐसे ट्रेवल हो जाता है कि बीच वाला दिन भी कभी कभी गायब हो जाता है, इफ यू आर ट्रेवलिंग अपोजिट द साइड। अगर आप पृथ्वी की घूमने की दिशा के विरुद्ध प्रवास करेंगे तो कभी कभी दिन भी घूम जाता है। तो उसमें क्या करें, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्शनल सिनेरियो है, तो उसमें आप जो भी समय शुरू हो रहा है 12 बजे के बाद या जो भी ऐसे अगर आप देखते हैं, तो जो क्या कौन जो 6 प्रहर प्रहर जो सुबह का रहता है वो ऐसा 2 बजे शुरू होता है। लेकिन इतनी टेक्निकलिटीज नहीं, कृष्ण भावना में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। नाम जप के लिए कोई एकदम कठिन नियम नहीं बनाया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो चलेगा दीप्ति माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत हरे बहुत धन्यवाद हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं चर्चा इस पर। जस्ट एक मुद्दा मैं बताऊंगा कि मैं लास्ट टाइम जब इस्कॉन बेंगलोर गया था अप्रैल के शुरू में कोर्स अटेंड करने के लिए, तो वह एक बहुत ही अच्छी भक्त वो भी आई थी मुंबई से। शायद आप में से कुछ भक्तों को पता होगा, मंगलम माता जी काफी जी जी प्रभु जी। सीनियर है, काफी एक्टिव, हाँ, सीनियर डिवोटी है। जी प्रभु जी। तो मुझे भी काफी प्रेरणा मिलती है उनसे। तो जब करने में बहुत बढ़िया है माता जी का, तो उनको भी एक सवाल एक भक्त ने पूछा था। अ, विलास विस्पुते प्रभु जो दुबई में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, और उनका जॉब वैसे है कि काफी बार नाइट शिफ्ट में जाना पड़ता है उनको। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि 12 बजे के बाद रात को दिन शुरू हो वैसे किया तो चलेगा क्या। तो माता जी ने यही उत्तर दिया था उनको कि वैसे प्रहर तो सुबह 2 बजे शुरू होता है, लेकिन आपका एक्सेप्शनल सीनियर आपका जॉब वगैरह करके तो आपके लिए कोई नहीं, आप कर लीजिए 12 बजे के बाद भी कोई इश्यू नहीं है, है ना। तो उसी प्रमाण को लेकर मैंने आपको अभी ये उत्तर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम थैंक हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। तो हम शुरुआत करते हैं अध्याय क्रमांक 13, जहां हमने पिछली बार चर्चा की थी उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास के बाद आई थिंक रजनी माता जी, मैंने आपके साथ लिंक ही शेयर किया है अंग्रेजी स्लाइड डेक्स का। नहीं 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 प्रभु जी, नहीं, आपने तो मैं नहीं आपको किया। देता हूँ। तो उसमें से ना सिर्फ 13वें अध्याय के ही ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है और इसमें काफी विस्तार से स्लाइड्स बनाई गई है। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि इतनी विस्तार से हर एक श्लोक में नहीं जाएंगे, हम फ्लो कवर करेंगे भक्ति शास्त्री में। ये नामनिष्ठ प्रभु जी के साथ चर्चा में तय हुआ, तो उसके बाद स्लाइड्स का नेचर थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल तांत्रिकी अध्याय है, इसके लिए सिर्फ हम ये हमारी इंग्लिश भक्ति शास्त्री वाली स्लाइड्स रेफर करेंगे। तो ये अराउंड 3-4 स्लाइड डेक्स है, एक एक विभाग में किए हुए 13वें अध्याय के। उनको लेकर हिंदी में ट्रांसलेट करके आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। प्रभु जी, ये कैसे ट्रांसलेट करना है? गूगल 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 ट्रांसलेट से कॉपी। डायरेक्ट गूगल में? हाँ हाँ, गूगल ट्रांसलेट से हो जाता है। बस एक ओके। एक चीज करने की कि आप एक बार ट्रांसलेट करने के बाद एक बार पढ़ के देखिए कि वो ठीक से पढ़ने को हो रहा है क्या, नहीं तो कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते कभी कभी। तो ये भी आप ठीक। इंटरनली कोई भक्त अगर उपलब्ध है तो उनको भी एक एक विभाग दे सकते हैं। 10-10 श्लोकों के अराउंड एक एक विभाग, ऐसे 4 स्लाइड डेक है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, 13वें ओके अध्याय के ओके आपको ओके। दे हरे देंगे। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो किसी को याद है, हरे कृष्ण धन्यवाद, किसी को याद है पिछले सत्र में हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी 13वें अध्याय में? कौन से मुद्दों पर प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से? हमने ज्यादा प्रश्न तो 6 मुद्दों पर पूछे थे,
उसमें से ज्यादा कवर नहीं किया। श्री हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र कौन है, फिर क्षेत्रज्ञ कौन होता है, ज्ञान और ज्ञ, इनके विषय में प्रश्न पूछे थे। हम्म, और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने उन्हें बताया था कि दो तरह के होते हैं, आत्मा और परमात्मा। हम्म, और फिर उनका डिफरेंस समझाया था कि आत्मा, जैसे हमने एक उदाहरण से इसको समझा था जब हमने पढ़ा था, उसका तात्पर्य कि जैसे एक व्यक्ति को अपनी भूमि के बारे में सब पता होता है, परंतु एक राजा को जैसे उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उन सबकी भूमि और उस सब चीजों के बारे में अपने राजमहल के अलावा भी पता होता है, वैसे ही परमात्मा सबके विषय में जानते हैं और हर जीवात्मा के बारे में उन्हें पता होता है। हाँ, बहुत तो बहुत फिर धन्यवाद। हमने कुछ उदाहरण देखे थे कि शरीर के 6 परिवर्तन भी समझे थे हमने। हाँ, कि कौन से 6 माँ परिवर्तन? के गर्भ में पहले रहते हैं कुछ समय काल तक, फिर जन्म लेता है, फिर बढ़ता है धीरे धीरे, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और फिर विलुप्त हो जाता है। हाँ, फिर तो हमने उदाहरण देखा था कि कैसे ईश्वरपुरी ने जब अपने माधवेंद्रपुरी जी की बहुत सेवा की थी अपने गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपको श्री कृष्ण स्वयं सुप्रीम परम पुरुषोत्तम भगवान से आपका मिलाप होगा, तो उन्हें फिर चैतन्य महाप्रभु मिले थे। हाँ, जस्ट एक मुद्दा यहाँ पर, जो आपने 6 परिवर्तन अभी बताए पहले, जी वो प्रभु जी। शरीर के परिवर्तन है। और वो शुरुआत होते हैं शरीर का जन्म होके, निर्माण होके, है ना? जी जी जन्म प्रभु जी। होना, फिर धीरे धीरे बढ़ना, थोड़े समय पे खुद को सस्टेन करना, बाय प्रोडक्ट्स मतलब निर्माण करना, और फिर क्षीण होना और मृत्यु, विनष्ट। नष्ट होना। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति माता जी, आपने भी हाथ ऊपर किया था। तो आप ये बताइए, ये जो 6 प्रश्न श्री हरिप्रिया माता जी ने अभी बताए, जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछे थे, उसमें से उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि क्षेत्रज्ञ कौन है। तो पहले प्रश्न का उत्तर याद है? पहला प्रश्न कौन सा था अर्जुन का? जी प्रभु जी, क्षेत्र 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 वाला का। प्रभु जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल तो सही। तो क्षेत्र क्या है? प्रभु जी, क्षेत्र है कि एक इंसान एक मनुष्य जो अपने शरीर का ज्ञाता है। तो क्षेत्र जो है ये हमारा शरीर है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हाँ, और एक जो मनुष्य होगा या एक लिविंग एंटिटी, वो सिर्फ अपने ही शरीर का ज्ञाता हो सकता है, दूसरे के शरीर का नहीं। तो अगर उसको कुछ पीड़ा है, कुछ उसे उत्साह हो रहा है, तो वो सिर्फ अपने शरीर के लिए ही बता सकता है, वो किसी और के बारे में नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन जो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं, ये तो शरीर है। क्षेत्रज्ञ भी थे प्रभु जी कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो है जो जीव है और एक है परमात्मा। हम्म, तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन जो पहला क्षेत्रज्ञ है, जीव जो है, जीवात्मा, वो सिर्फ अपने शरीर का ज्ञाता है। तो क्षेत्र जो है वो एक शरीर है जो 24 तत्वों से बना है प्रभु जी। हाँ, जी। बिल्कुल सही। तो और एक जीवात्मा है, उसे एक संक्षिप्त, एक लिमिटेड को क्या बोलते हैं हम? सीमित। सीमित सीमित, सीमित क्षेत्र मिला सीमित है, हाँ जी। मात्रा में उसको ज्ञान है कि कार्य क्षेत्र में क्या चल रहा है। लेकिन जो भगवान है परमात्मा रूप में, उन्हें सारे जीवात्माओं के क्षेत्र का पूरा ज्ञान है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद दीप्ति थैंक माता। यू प्रभु जी, और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आगे शुरुआत करते हैं। और हम उसके बाद भगवान कृष्ण का जो तीसरा प्रश्न, सॉरी, अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था, वो क्या था भगवान को कि ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो उसके बारे में हमने श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12 तक, जो कितने 19, हाउ मेनी 19 है 21 सेकेंड? रजनी माता जी, एक बार कंफर्म कीजिए। 20 20 20, 20 हाँ। संस्कार जो 20 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, जो 20 भगवान कृष्ण ने जो अलग अलग मुद्दे बताए गए ज्ञान के, उसके बारे में चर्चा की थी। तो ज्ञान क्या है? तो भगवान कृष्ण बताते कि 1 2 3 4 5 ये सारे अगर तत्व आपको पता है अच्छे से, तो उस व्यक्ति को पूरा ज्ञान प्राप्त है। और ये 20 तत्वों को छोड़कर बाकी जो भी कुछ मुद्दे आते हैं, वो भगवान कृष्ण का कहना है कि वो ज्ञान के बियॉन्ड, मतलब निसाइंस है ना? तो अभी
अर्जुन का भगवान कृष्ण को जो चौथा प्रश्न आता है उसकी चर्चा हम आज के सत्र में करेंगे। वो प्रश्न है ज्ञेयम, मतलब किस के बारे में ज्ञान हरे कृष्णा प्रभु प्राप्त जी। करने। हाँ हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, ये क्रिया क्षेत्र ये है ना, क्रिया क्षेत्र, उसके बारे में भी 24 तत्व थे, हाँ 24 उसके बारे तत्व। में, हाँ उसके बारे में भी आपको बताना है ना। हाँ 24 तत्व कौन से हैं उसके जिस वही 5 पूरा महाभूत, जगत। हाँ पंच 5 महाभूत। महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, हाँ हाँ और 5 कर्मेंद्रिय, और 5 इंद्रिय विषय, और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ उसमें, सेंस। हाँ हाँ फिर उसमें मन बुद्धि अहंकार, और फिर सूक्ष्म एक, शरीर हाँ, और 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 फिर एक तत्व होते जिसमें ये सतो प्रधान। रजो और तमो। प्रधान हाँ हाँ, प्रधान और मतलब ऐसे मिलके सब अनमैनिफेस्टेड वो। 24 होते हैं ना, हाँ क्रिया परफेक्ट। क्रिया क्षेत्र ये। ये क्रिया बेसिकली द एलिमेंट्स 24 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल नेचर। इन 24 तत्वों से इस भौतिक जगत की कोई भी चीज बनी रहती है। अपना शरीर हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी वस्तु आपको आजू बाजू में जो भी दिखती हो, या फिर कोई लिविंग एंटिटी, मतलब जीवात्माओं के साथ ये 24 तत्वों को मिला दो तो एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक पक्षी, जो भी जीवात्मा है वो शरीर के साथ बन जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, प्रभु इसको ही संख्या योग बोलते हैं ना प्रभु जी। संख्या योग सांख्य योग, हाँ सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग सांख्या मतलब सांख्य योग, यस यस। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड द सोल, मतलब आत्मा और शरीर की एकदम मूलभूत तत्वों तक जाके जो एनालिटिकल जो स्टडी, विश्लेषणात्मक जो अभ्यास है वो सांख्य योग है। तो यही आता है करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, प्रभु हरे जी, कृष्ण। ये जो कपिल मुनि वाला जो हम कहते हैं सांख्य योग, ये वही है? सांख्य योग कपिल मुनि ने ही लिया है, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे वर्णन भी आते हैं जो उन्होंने, उनकी माँ ने, देवाहुति ने कपिल मुनि को जो प्रश्न पूछे थे उनके भी काफी सारे डिटेल्स आते हैं। बट सांख्य योग का जो बेसिक डेफिनेशन है, जो व्याख्या है, ये अभी जो बताई वो है। ठीक ठीक है। है। बट उसमें बहुत सारी बाकी चीजें भी है जो कि देवाहुति के प्रश्नों के उत्तर में कपिला मुनि ने एक्सप्लेन किए। प्रभु जी, जी और एक प्रभु। पूछना था। हाँ प्रभु जी, एक कपिल भगवान है जिन्होंने 24 तत्व, पर दूसरे है नास्तिक कपिल है जो सूर्य को नहीं मानते, क्योंकि कपिल भगवान कहते हैं कि सूर्य के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर जो नास्तिक कपिल है वो सूर्य को इस 24 तत्वों में लेते ही नहीं, इसके लिए उनको नास्तिक कपिल कहा गया है ना प्रभु जी। देखिए, ये जो आर्थिस्टिक कपिल है, जो नास्तिक कपिल है, उनके बारे में मैंने केवल और केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही पढ़ा है ना, कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, बताते हैं कि दिस कपिला, ये जो भगवान के अवतार है कपिल देव, ये अलग है। जो नास्तिक कपिला है, उन्होंने जो अलग सी सांख्य योग की फिलोसॉफी बताई, जो तत्वज्ञान बताया, जो कि हमारे वैष्णव तत्वज्ञान से अलग है। तभी मैंने उनका रेफरेंस पढ़ा है रजनी माता जी। ठीक है, केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही पढ़ा है, लेकिन क्यों ओके, उनको नास्तिक बताया गया है वो डिटेल्स मुझे एक बार वेरीफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। शशि माता जी, आप कुछ बोल रही थी। नहीं माता जी, वही नहीं प्रभु जी, वही बता रही थी, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, हाँ ये सब भी तो है। हाँ। और आज मैं दोपहर में इंग्लिश भक्ति शास्त्री में हम चर्चा कर रहे थे ईशोपनिषद मंत्र 9 और 10 के बारे में। तो उसमें भी 13वें अध्याय के ये जो अलग अलग ज्ञान के तत्व बताए गए 20, उसके बारे में भी चर्चा हुई, उसमें भी मैंने सुना। और आज सुबह जो भीष्मदेव जी की प्रार्थना के बारे में भी जो क्लास में चर्चा हो रही थी पद्मनयन प्रभु द्वारा, उसमें भी भीष्मदेव जी ज्ञान के तत्व बता रहे थे, उसमें 9 आते हैं। तो इतने अलग अलग जगह ज्ञान के तत्वों की चर्चा हो रही है, तो मुझे भी याद करना पड़ रहा है कि कहाँ क्या चर्चा हुई थी। आज दिन में ये तीसरी चर्चा है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवतम में भी रेफरेंस है इसका, और ईशोपनिषद में भी रेफरेंस है। ठीक है, ज्ञान के तत्व कौन से। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसका महत्वपूर्ण श्लोक आज की चर्चा में आएगा। हमने एकदम ब्रीफली देखा था
एक जीव के बद्धता का कारण, जो कि श्लोक क्रमांक 22वें श्लोक में बताया गया है 13वें अध्याय के। तो जितना मुझे याद है 22वां और 23वां 2 श्लोक है याद करने के लिए इस अध्याय से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और ये जो स्लाइड्स का नेचर है, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसमें ना बहुत विस्तार से हर एक श्लोक के ऊपर बताया गया है, लेकिन जो भक्ति शास्त्री का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी बाद में चर्चा हुई, अतुल कृष्ण प्रभु ने सिखाया, उन्होंने फ्लो कवर करने के लिए कहा है। तो आप ये मत सोचिए प्रभु जी इसमें तो इतना डिटेल है हर एक श्लोक का है, तो हमारे नॉर्मल स्लाइड्स में उतने डिटेल में क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो खुद के अभ्यास में अपेक्षित है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के उन मुद्दों को जाकर नोट करेंगे। हर एक श्लोक की चर्चा हमारे क्लास में अपेक्षित नहीं है, फ्लो की चर्चा अपेक्षित है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफी टेक्निकल है, तो इसलिए मैंने ये जो स्लाइड्स है उसे रेफर कर रहा हूं मैं। तो अभी हमने 13वां अध्याय शुरू करने से पहले भगवत गीता का ये जो यूनिट 3 है, जिसमें अध्याय 13 से लेकर 18 तक कवर होते हैं, उसका कारण क्या बताया था। इन ये अध्याय कौन सी चीज के बारे में काफी विस्तार से जाके चर्चा करते हैं, कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई है इन अध्यायों में। प्रभु जी ज्ञान के विषय में। ज्ञान के ऊपर। ज्ञान योग। ज्ञान ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, लेकिन ज्ञान योग में स्पेसिफिकली विशेषतः जो प्रकृति के 3 नियम हैं, उनमें एक जीवात्मा कैसे बद्ध होता है और उससे बाहर निकालने की, खुद को बाहर निकालने की विधि काफी विस्तार से चर्चा की गई है ना। आप 13वें अध्याय में ही आगे चलकर आपको पता चलेगा कि 3 प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा, फिर 14वें अध्याय में और विस्तार से उन गुणों के जो अलग अलग विशेष गुणों के अलग अलग विशेष क्रियाएं हैं, उनके बारे में चर्चा है। और उसके बाद वाले अध्याय में भी काफी विस्तार से हर एक प्रकार के कार्य, जैसे यज्ञ दान तपस्या, इन 3 गुणों में बताई गई है। अन्न ग्रहण करना इन 3 गुणों में बताया गया है। और जो वर्षित उपासना है वो भी इन 3 गुणों में बताई गई है। तो ये सारे कार्य आगे आने वाले अध्याय में आप देखेंगे इन 3 गुणों के बारे में। और भगवान कृष्ण बताते हैं तीसरे यूनिट के शुरू में, 13वें अध्याय के शुरू में भगवत गीता में, कि ये 3 गुणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने आप को भक्ति पालन करने के लिए इन 3 गुणों से छुटकारा पाना, हमें भगवत धाम जाना है तो छुटकारा पाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको छुटकारा पाना ऐसे नहीं कि हमने तय कर लिया और हो गया। इसको छुटकारा पाने के लिए 3 गुण अच्छे से पता होने चाहिए। इन 3 गुणों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, गुणधर्म, जी प्रभु जी। गुणधर्म क्या है, क्रिया है क्या है, ये पता होनी चाहिए। और इनसे हमें कुछ बाहर निकालने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए विधि क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और जब तक ये ज्ञान अपने आप को 3 गुणों से निकालने का, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू एक्सट्रिकेट वनसेल्फ फ्रॉम द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इन प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकालने का जो विधि है वो अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, जिसका प्रयोग कर कर, उपयोग कर कर बहुत सारे महात्माओं ने इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने में छुटकारा पाया है, इन गुणों से मुक्त होकर। तो ये जो यूनिट 3 है, इसमें ज्ञान योग तो इसका शीर्षक है, लेकिन जो विस्तार से चर्चा हुई है वो है प्रकृति के 3 गुणों से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है कि इन 3 गुणों के बारे में कैसे महत्व बताया गया है यूनिट 3 में? नहीं प्रभु जी। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रील सनातन गोस्वामी से जब आदान प्रदान किया, सनातन गोस्वामी जी ने काफी प्रश्न प्रस्तुत किए श्री चैतन्य महाप्रभु को और उन्होंने उत्तर दिए। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जो सबसे पहली शिक्षा थी सनातन गोस्वामी को, ये यहाँ पर दी गई है श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 20वें अध्याय में 108 और 109वां श्लोक, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी सबसे पहले 2 प्रश्न क्या पूछे थे, कौन बता सकता है? 2 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। वंदना माता जी, आरती माता जी,
पूनम माता जी, संजय प्रभु, कोई भी आप में से, आपको जो ठीक अच्छा लगे। सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा था के आमी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और व्हाई एम आई सफरिंग, व्हाई एम आई सफरिंग को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? मैं क्यों इन सब दुखों को या भोगता हूँ। भुगत रहा हूँ, हाँ। तो जो सबसे पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, उसका उसके उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं कि हर एक जीवात्मा जो है उसका जो स्वरूप है, मूलभूत स्वरूप है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। और भगवान कृष्ण का अंश होने के साथ साथ वो भगवान कृष्ण का नित्य सेवक है। कृष्णेर नित्यदास जीवेर स्वरूप होय, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो यहाँ पर जो जीवात्माएं है, भगवान कृष्ण की जो पराशक्ति है वो है आध्यात्मिक जगत, और जो उनकी अपराशक्ति है वो है भौतिक जगत, मैटर। और जो तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी, वो तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्माएं, मतलब जो हम भी आध्यात्मिक है, हमारा जीवात्मा का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, भगवान के अंश होने के रूप में। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसे भगवान की पराशक्ति कहा गया है, सुपेरियर एनर्जी। भौतिक जो मैटर है, मैटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पदार्थ। पदार्थ। भौतिक जो पदार्थ है वो सारे अपराशक्ति है, और जो जीवात्मा है वो दोनों के बीच में तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी के रूप में है। तो यहाँ पर अर्जुन अगला सवाल भगवान से पूछते हैं, ज्ञान हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया और ज्ञान हो गया। अभी अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञेय के बारे में भगवान से पूछते हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञेय में दो चीजें आती है, दो तत्व आते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ज्ञेय मतलब किसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन जो ज्ञान के तत्व 20 दिए गए उसमें से, तो भगवान कृष्ण बताते हैं दो दो एंटिटीज, दो तत्वों को जानना, ये ज्ञान है, वो है आत्मा और परमात्मा। तो इनके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। परमात्मा के जो अलग अलग गुण हैं उसके बारे में बताया गया है। मे बी वी कैन जस्ट हैव अ क्विक रीड थ्रू, रिसाइट क्विकली रिसाइट द टेक्स्ट। आरती माता जी, वुड यू लाइक टू रिसाइट टेक्स्ट 14 to 18, 14 से लेके आप शुरू कर दीजिए। प्रभु जी, ये इसमें जो स्क्रीन पर है इसको पढ़ना है या फिर श्लोक आप भगवद गीता अगर सामने है तो, नहीं तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। नहीं है प्रभु जी, अच्छा, तो 14 उसमें से श्लोक का पढ़े। 14 से, हाँ। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। श्लोक 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभुञ्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आगे जाने से पहले बस एक चीज कि येट ही इज विदाउट सेंसेस, तो ये इस प्रकार के आप गुना, इसका मतलब है उनके जो he doesn't have possess any material qualities, he doesn't possess any material senses। तो इससे हमेशा याद रखना, क्योंकि जो मायावादी लोग रहते हैं वो भगवद गीता के इन मुद्दों का आधार लेकर भगवान को अवैयक्तिक, अव्यक्त रूप में
जताने की कोशिश करते हैं। तो जहां भी बताया गया है कि भगवान के गुण नहीं है, उनके सेंसेस नहीं, इसका मतलब उनके कुछ भी भौतिक गुण नहीं है, उनके जो इंद्रिय है वो आध्यात्मिक है, भौतिक इंद्रिय नहीं है। यस माता जी, आगे बढ़िए। श्लोक नंबर 16। बहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हाँ, तो ये जो आखिरी मुद्दा अभी आपने बताया कि जो परमात्मा है वो दूर रहते हुए भी हम सबसे, जो सबसे निकटतम कोई एंटिटी, कोई व्यक्ति है, तो वो परमात्मा रूप में भगवान है। तो इसके बारे में ईशोपनिषद में भी श्लोक आता है जहां पर ये बताया गया है कि ही इज फार फार अवे, एट द सेम टाइम ही इज नियर, एंड ही इज सिचुएटेड, वो एक जगह पर स्थित है लेकिन वो अपने विस्तारित रूप से जगत के हर एक जगह पर उपस्थित है। तो ये विरोधाभास नहीं है, ये भगवान की विभूति महती है कि वे अपने परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा में और हर एक एटॉमिक पार्टिकल मतलब हर एक अणु रेणु में वो उपस्थित है। दो अणु के बीच में जो जगह है वह भी भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। आगे बढ़िए माता जी। श्लोक नंबर 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी। तो ये परमात्मा के अलग अलग गुण हमने अभी देखे कि इन शॉर्ट समरी में वो कैसे पूरी जगत में हर जीवात्मा में हर जगह पर कैसे उपस्थित है, स्थित है। और हर एक जीवात्माओं के लिए वो उसके थोड़ी श्लोकों के बाद आता है, उनका जो कार्य है वो है उपद्रष्टा और अनुमंता। 23वें श्लोक में आता है कि परमात्मा सारे सैंक्शनर है, अपने हमारे सारे कार्यों के मान्य दाता है। मान्यता उनसे प्राप्त होती है तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे हाथ उठाना है तो मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जिसे स्ट्रोक आया हो, पैरालिसिस अटैक आया हो, उनको हाथ उठाने के लिए कहिए, वो उठा नहीं पाएंगे क्योंकि परमात्मा की उनको जो अनुमति है वो नहीं मिल रही है। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब वो इज अ विटनेस, वो सारे कार्यों के एक विटनेस, साक्षी साक्ष्य रखते हैं, और जो हमारे सारे इच्छा है, कार्य है, उनको मान्यता भी देते हैं कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से आपको कोई ऐसे भगवान की लीलाएं आप याद कर सकते हैं जिसमें उनके इस गुण की अनुभूति हमें होती है कि वे कैसे एकदम दूर दूर होने के बावजूद सबसे समीप भी है। तो यू कैन टेक अ मिनट, आप एक मिनट ले सकते हो सोचने के लिए, एंड यू कैन रेज योर हैंड। आप अपना हाथ, डिजिटल हाथ रेज कर सकते हैं। आपको कोई उदाहरण याद आता है श्रील प्रभुपाद जी की किताबों से, शास्त्रों से, जहाँ की भगवान एकदम दूर होने के बावजूद भी एकदम एक क्षण में समीप प्रस्तुत हुए। आप हाँ हम, एक मिनट, यू कैन रेज योर हैंड। और हम प्रभु जी ऐसे भक्त, यस रजनी माता जी। प्रभु जी परिषद महाराज के यानी जो उत्तरा ये थी उनके गर्भ में उन्होंने परिषद महाराज को ये किया था, बचाया था जाकर। हाँ, तो जब बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है, जब उत्तरा ने भगवान कृष्ण को जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपया आप बचाइए, तो भगवान कृष्ण को तुरंत सारे चीजों की अनुभूति हुई कि हो क्या रहा है। उन्हें ये पता चल गया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से
आक्रमण किया है, लेकिन उत्तरा के ऊपर नहीं, उसके गर्भ में जो शिशु है, जो कि पांडवों का अंतिम जो जो होने वाला, उनसे प्राप्त वंश 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 है, वो उत्तरा के गर्भ में उस पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने सबके सामने होने के बावजूद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की बचाया उनको। और इसीलिए महाराज परीक्षित जो हर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि वो व्यक्ति कौन है जिसको मैंने माता के गर्भ में देखा था, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ, परीक्षण कर रहे थे वो। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी माता जी। दीप्ति साहू माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जब गजेंद्र मोक्ष से हमें पता चलता है कि जब गजेंद्र ने भगवान के लिए पुकार लगाई थी, तो पहले उनका युद्ध चला था 1000 वर्षों तक। उसके बाद जब उन्होंने भगवान की शरण ली, तो जैसे ही पुकार लगाई, भगवान गरुड़ पे सवार होके उन्हें अपने धाम से बचाने के लिए आ गए थे। तुरंत ही आ गए थे। उन्होंने एक कमल के फूल को ऊपर भगवान की तरफ ऑफर करके भगवान के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना की थी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और ऐसे कहा जाता है कि जल्दी पहुंचने के लिए कुछ कुछ क्लासेस में मैंने सुना है कि विष्णु जी ने गरुड़ को अपने हाथ में पकड़ा ताकि जल्दी चलो, ताकि मेरे भक्त जो कि संकट में है उन्हें हम जल्दी से जल्दी मदद कर पाए। तो तुरंत भगवान वहां पर उपस्थित हुए। पूनम, बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। पूनम बिंदल माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सारे उदाहरण है। भक्त प्रहलाद जो थे, प्रहलाद महाराज, उनके समक्ष वो खंबे से प्रकट हो गए थे। तो उनकी रक्षा की वाणी सच प्रस्थापित करने के लिए, है ना। और एक बहुत ही बहुत फेमस प्रचलित उदाहरण है महाभारत का, वो कौन सा है? द्रौपदी वस्त्र द्रौपदी का जब उनका सम्मान अपमान हो रहा था, अपमान होने जा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत वहां पर उपस्थित हुए और लक्ष्मी जी ने वैकुंठ लोक में पूछा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त संकट में है और मुझे तुरंत जाना है। तो उन्होंने पूछा कि आप जा क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा रास्ते में कुछ ब्लॉकर्स है, बस उनको निकलने का मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब ही वॉज रेडी टू अपीयर इमीडिएटली। और वो ब्लॉकर्स थे कि द्रौपदी अपने खुद के बलबूते पर खुद की रक्षा करने का प्रयास कर रही थी। जब उसने पूर्ण तरह खुद को समर्पित कर दिया, भगवान कृष्ण तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए साड़ी के रूप में। तो ये है। और हम एक दो उदाहरण देखेंगे। किसी को और कुछ उदाहरण याद है? ठीक है। और कोई ये जो हमने उदाहरणों की चर्चा की, इनको छोड़कर और कोई उदाहरण कोई बताना चाहता है? प्रभु जी, साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल की तो कहानी ऐसी है कि वे वृंदावन से साक्ष्य देने के लिए आ गए, क्योंकि उनके सामने ये वचन दिया था ब्राह्मण ने, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने जो युवा ब्राह्मण को वचन दिया था अपनी बेटी देने के लिए। तो हाँ, उनका भी है कि वो आ गए, लेकिन उस ब्राह्मण के साथ में है, उनको फॉलो करते वक्त, है ना। ओके। हाँ, तो हम यहाँ पर ऐसे उदाहरण देख रहे हैं कि भगवान बहुत दूर होने के बावजूद बिल्कुल निकट कैसे एकदम तुरंत हाजिर हो गए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छे से आपने उदाहरण दिए, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, गजेंद्र का उदाहरण है, द्रौपदी का उदाहरण है। ये सारे उदाहरण हमने देखे। इनफैक्ट महाभारत में जब दुर्वासा मुनि जब पांडवों के आश्रम में आए, जहाँ वो अज्ञातवास में वास कर रहे थे, अज्ञातवास में नहीं, वनवास में जब वास कर रहे थे, तब भी भगवान कृष्ण को तुरंत पता चल गया कि क्या चल रहा है ना। तो तुरंत द्रौपदी के सामने आ गए और उन्होंने अन्न का कोई कण है क्या, ये पूछा पांडवों को और द्रौपदी को बचाने के लिए। ये भी है। और एक उदाहरण है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से, जब भगवान कृष्ण को तुरंत समझा, वो वहां पर उपस्थित न होने के बावजूद, कि क्या हो रहा है। किसी को याद है एक मुद्दा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो जरासंध, वो नहीं, सॉरी, वो क्या नाम है प्रभु जी, उनका वध करना था, तो भगवान ने
जयद्रथ सूर्य जयद्रथ जयद्रथ जी प्रभु जी। जयद्रथ, हाँ जी जयद्रथ के समय पर, और जब भीष्म जी ने 5 बाण निकाले पांडवों को मारने के लिए और दुर्योधन को सौंप दिए, दुर्योधन एक्चुअली मांगे थे, तब भगवान कृष्ण, जो कि अर्जुन तो सो रहे थे, भगवान कृष्ण तुरंत पांडवों के कैंप में होने के बावजूद उन्होंने जाकर अर्जुन को उठाया। अर्जुन तो एकदम बिंदास सोए हुए थे, क्योंकि उनको पता था भगवान कृष्ण अगर रक्षा करना चाहते तो बिल्कुल रक्षा करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रात में भेजा दुर्योधन के तंबू पर, और उससे वो 5 बाण मांगकर प्राप्त कर लिए, है ना। तो ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तो दूर नहीं थे, लेकिन उस जगह पर जहां पर ये वार्तालाप हुआ था भीष्म और दुर्योधन के बीच में, वहां पर उपस्थित नहीं थे, फिर भी उनको पूरी तरीके से पता था क्या चल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी ध्रुव का नहीं आएगा इसमें? ध्रुव महाराज का भी आएगा। ध्रुव महाराज ने तो भगवान को याद किया और अपने हृदय में वो भगवान को देख पा रहे थे, लेकिन जब उनके हृदय में से उन्होंने विष्णु मूर्ति को नहीं देख पा रहे, तब उन्होंने आंखें खोली और वो विष्णु मूर्ति उनके सामने भी भगवान खड़े थे। तो उनको ध्यान करते वक्त वो देख पा रहे थे ध्रुव महाराज। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 19वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से लिखते हैं कि जो केवल भक्त है वो ही भगवद गीता को समझ सकते हैं, और भगवद गीता से जो निष्कर्ष निकालना है भगवान कृष्ण के बारे में, जीवात्मा के बारे में, वो सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी जो व्यक्ति है जो गुरु शिष्य परंपरा में इस गीता के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो भगवद गीता का जो अर्थ है सब उल्टा पुल्टा निकालते हैं, एक मायावादी जैसे निकालते हैं उस रूप में। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। तो इस सेक्शन में आने, दिस इज द लास्ट बट वन सेक्शन, आखिर से एक पहला यूनिट है 13वें अध्याय से। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन ने जो पूछे गए बाकी प्रश्न है उसके बारे में उत्तर देते हैं। जैसे पुरुष कौन है, ये भी अर्जुन का एक प्रश्न था। और एक मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि जो कि 13वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक जीवात्मा एक बद्धात्मा कैसे हो जाता है, इस भौतिक जगत में कैसे अटक जाता है, इसके बारे में श्लोक हमने काफी संक्षेप में चर्चा की थी शुरू में। 13.22 उसको भी हम एकदम विस्तार से देखेंगे, और वो श्लोक मेमोराइजेशन के लिए भी है। प्रकृते पुरुषोस्तो ही भुंक्ते प्रकृतिम जान गुना कारणम गुण संगोस्या सत असत योनि जन्मसु। कि एक जीवात्मा के प्रकृति के साथ, प्रकृति के 3 गुणों के साथ कारणम गुण संगोस्यात्, संग होने के कारण इस भौतिक जगत में जीवात्मा बद्ध हो जाता है, और उसी बद्धता से उसे अच्छी और बुरी योनि में जन्म प्राप्त करना पड़ता है। और अच्छी और बुरी क्या, अगर इस भौतिक जगत में है तो हर एक जन्म प्राप्त करना मतलब उसके लिए एक सजा ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्जुन का प्रश्न है पुरुष कौन है, उसके बारे में भगवान कृष्ण यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। तो भगवत गीता में श्लोक क्रमांक 12 एक बार पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा जिन्होंने अभी तक? मैं पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्णा माता जी। यस यस माता जी, वंदना माता जी, प्लीज। कौन सा श्लोक प्रभु जी? 22 22वां जी। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कर्म गुण संगस्य सदस्यो निजन्मसु।
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हाँ, तो यहाँ पर भगवद गीता में भगवान कृष्ण दो प्रकार के पुरुष बता रहे हैं, और यहाँ पर जो पुरुष बता रहे हैं वो जीवात्मा को भी बताया गया है। तो जीवात्मा को पुरुष मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता तो हमें पता है केवल और केवल भगवान कृष्ण ही है। हम उनकी भुगतने के लिए है ना, हम भगवान को आनंद देने के लिए उनके अंश के रूप में। लेकिन यहाँ पर जीवात्मा को पुरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी जो बद्ध अवस्था में जो मेंटेलिटी सोच रहती है, अपने आप को इस भौतिक प्रकृति का स्वामी समझने की, और इस भौतिक प्रकृति की जो भी निर्माण है उसका भोग लेने की जो सोच रहती है जीवात्मा की, उसकी वजह से उसको यहाँ पर पुरुष बताया गया है। तो दो प्रकार के पुरुष है। एक सही में जो पुरुष है उपभोक्ता है वो है परमात्मा या फिर भगवान कृष्ण, और जो खुद को गलत तरीके से पुरुष के रूप में समझता है, गलत फहमी रहती है, वो है जीवात्मा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है कि जीवात्मा को पुरुष क्यों कहा गया है? वैसे तो वो है नहीं, उपभोक्ता है नहीं, लेकिन क्योंकि वो अपनी बद्ध अवस्था में है, अपने आप को इस भौतिक प्रकृति के जो निर्माण है उसका स्वामी समझ लेता है, और उस पर he tries to lord it over the material nature। वो भौतिक प्रकृति का जो निर्माण है उस पर स्वामित्व जगाने की कोशिश करता है, इसलिए उसे भी पुरुष कहा गया है, उपभोक्ता कहा गया है। हरे और कृष्णा प्रभु जी, हरे क्योंकि वो भ्रम भ्रम में रह के उसका उपभोग करता है, इसलिए उसको पुरुष कहा हाँ गया। हाँ, वो भ्रम में रहता है और उपभोग करने की कोशिश करता है, स्वामित्व जगाने की कोशिश करता है। स्वामित्व ठीक। जगा तो नहीं सकता वो, क्योंकि भौतिक प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, एक छोटे से झटके में कई सारे जीवात्माओं को वो ढेर कर देती है। जैसे हमने देखा कोविड के रूप में, एकदम जी छोटा सा, एकदम इतना जीव, ऐसे कहा जाता है कि पूरी जगत में जो भी कोविड कैजुअलिटीज डेथ्स हुए, उन सबके वायरसेस को एक साथ किया तो भी कुछ मिलीग्राम्स वायरसेस आएंगे बस। मिलीग्राम्स मतलब अपनी उंगली पर भी सारे समाये जाएंगे इतने से बस। बट इतने से वायरसेस को एक साथ करके पूरी जगत में उन्होंने हाहाकार मचाया। इतनी शक्ति है भौतिक प्रकृति की, है ना। तो भौतिक जो जो जीवात्मा है वो कभी भी भौतिक प्रकृति का स्वामी नहीं हो सकता, लेकिन वो भ्रम से, जैसे माता जी ने कहा, सोचता है खुद को पुरुष भाव में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन देख के जो चर्चा की आज के चर्चा सत्र के शुरू में, वो सारे परिवर्तन केवल और केवल हमारे शरीर में आते हैं। जो जीवात्मा है वो शाश्वत है, शरीर है उसी में परिवर्तन आते हैं। और मुझे एक चीज बतानी थी कि अभी लास्ट वीकेंड, मेरे ख्याल से हाँ, एक सप्ताह पहले यहाँ पर एक भगवत गीता क्विज कंपटीशन हुई। पहले तो बच्चों के लिए 15 साल तक, 14 साल तक, और फिर जो 15 साल के ऊपर के बच्चे और सारे एडल्ट्स हैं वो एक ही कैटेगरी में थे। तो उसमें एक प्रश्न आया था, और वो जो क्विज कंपटीशन थी वो काफी अच्छी अच्छी थी, मैंने भी भाग लिया था उसमें। और कहूत नाम का एक एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल किया था। उसमें काफी जल्दी से आपको जवाब देना रहता है, और आपको दोनों के पॉइंट मिलते हैं। आपका सवाल, आपका जवाब सही हो और आप अगर एकदम जल्दी से प्रेस करते हो बटन, तो दोनों में आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसमें एक सवाल आया था, और जो मुझे अच्छे से याद है, और जो मेरा उत्तर गलत हो गया था क्योंकि कुछ समय दिया मैंने सोचने के लिए। उसमें सवाल ये था कि जो भगवान की जो क्रिएशन है, जैसे भौतिक प्रकृति है, जीवात्माएं है, ये और भौतिक जगत के सारा जो निर्माण है, ये इसमें से कौन सी, ये इसमें से कौन सी चीज शाश्वत है? तो मैंने क्लिक किया था कि जीवात्माएं शाश्वत है, जो कि एक पार्शियली करेक्ट उत्तर है। उसमें से उत्तर है कि सब शाश्वत है भौतिक। तो मैंने सोचा कि जीवात्मा भी, मैं सोच रहा था क्योंकि वो शाश्वत तो है, लेकिन महत तत्व रूप में हम जीवात्माएं और सारा जो निर्माण है वो सुप्त रूप में भगवान के शरीर में वास करता है जब प्रलय हो जाता है।
और जब दूसरा निर्माण हो जाता है ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में, तब सारे जीवात्मा को अपने अपने इच्छा के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मा निर्माण करते हैं शरीर। तो मैं उस हिसाब से सोच रहा था कि भौतिक प्रकृति शायद जो है वो अव्यक्त, जो अशाश्वत है, हाँ, लेकिन अशाश्वत, उत्तर वो नहीं था। उत्तर ये था वो कि भी शाश्वत है। वो भी शाश्वत है। हाँ, तो ये मुद्दा मैं बताना चाहता था कि चाहे महत्त्व रूप में हो, जो भी हो, निर्माण के पहले और निर्माण के बाद जो भौतिक प्रकृति है वो भी शाश्वत तत्वों में ही आती है। केवल जीवात्मा परमात्मा शाश्वत है, ये उत्तर गलत है। ठीक है, तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन देना था। तो हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, ये द्वंद्व दिया हुआ है, एक्चुअली क्या है, जब उसमें लिखा है कि सब चीज भगवान से ही उद्भूत हुई है, तो वो व्यक्त और अव्यक्त होती हैं, तो इसलिए शाश्वत है परंतु नश्वर नहीं है। परंतु जब हम बीच बीच में पढ़ते हैं, वहां पे ये ऐसे बताया जाता है ना कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, ईश्वर है। इसलिए वो कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं तो अगर पूरे होल उसमें देखें तो वो व्यक्त और अव्यक्त में दोनों एग्जिस्ट ही करती हैं। एग्जिस्ट करते, करेक्ट। और वो क्विज अटेम्प्ट करके मुझे ये लग रहा है, मैं नामनिष्ठ प्रभु जी को पक्का बताने वाला हूँ कि हमारे भक्तों के लिए भी ये ऐसे क्विज बिल्कुल करने चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि पूरी भगवत गीता रिवाइज करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है और रिवीजन, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आती है प्रभु जी, जैसे क्लैरिटी, आपके क्वेश्चन से अब वो क्लैरिटी हो गई, क्योंकि वो दोनों ही ऑपोजिट चीजें हैं कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है, ऐसे अब हम कहते हैं पंचभूत से बना हुआ, परंतु फिर भी अगर हमने उसको डिटेल में समझा होगा अगर प्रॉपरली, तो फिर वो व्यक्त अव्यक्त वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। करेक्ट। और जो क्विज जिन्होंने सेट किए थे माता जी ने, उन्होंने काफी अच्छे से दिमाग लगाकर सोचकर एकदम हर एक मुद्दे में जाकर सेट किए थे। एकदम इजी नहीं था। और तो उस लेवल का अगर रहा तो मुझे लगता है हमारे भक्तों के लिए काफी अच्छा रिवीजन रहेगा वो। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस दीप्ति माता जी। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाह रही थी, कुछ शेयर कर रही थी कि हाँ, प्रभु जी आपने ये कहा ना, तो इसी पे एक और जो कंफ्यूजन लोगों को होता है, या फिर यूं कहें जो बहुत क्लियरली प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि ये जगत मिथ्या नहीं है। लोग ये ना समझे कि ये मिथ्या है, ये अनरियल नहीं है, ये रियल है, क्योंकि भगवान का इसका पर्पस है, उद्देश्य है। तो प्रकृति जितना जैसे बताया इटर्नल है, तो उसी प्रकार से ये रियल भी है। लेकिन जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, वो इसको मिथ्या मानते हुए अपने जीवन यापन करते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं वो, कि वो एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते सोल का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रकृति के लिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण। आरती माता जी। यस माता जी, गो अहेड। जी प्रभु जी, प्रभु जी जो अपनी भगवत गीता की भूमिका है, इसमें एक्चुअली शुरुआत में ही वर्णन किया गया है कि जो भगवत गीता में हम 5 विषयों को बहुत ही अच्छे से व्याख्या किया गया है, इनको ही हम अच्छे से समझते हैं कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल और कर्म। हाँ, कर्म। तो इनमें से प्रभु जी जो 4 हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, उनके लिए स्पष्ट लिखा है कि ये शाश्वत हैं। एक्चुअली जो बदलते हैं वो कर्म सिर्फ जो है वो शाश्वत नहीं है। तो जो प्रकृति की अव्यक्ति है ये अस्थायी हो सकती है, परंतु ये मिथ्या नहीं है, इसमें ऐसा लिखा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस। जी प्रभु जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पुरुष को, एक जीवात्मा को पुरुष क्यों कहा गया है, ये क्लियर है आपको? हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो हाँ, ये जो श्लोक है ये हमने अभी मदर जी ने पढ़ा। कारणम गुण संगो स्यात् सत असत योनि जन्मशु। तो शिला प्रभुपाद जी के क्लासेस में आप ये देखोगे कि ये श्लोक काफी बार प्रभुपाद जी रेफर करते हैं। 3 गुण, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग के कारण एक जीवात्मा को इस भौतिक जगत में एक के बाद एक अलग अलग योनि में प्रवेश करना पड़ता है। एक के बाद एक और एक जन्म प्राप्त होता है। और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो श्रवणम की जो विधि है उसके बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। और ये श्रवणम की विधि भगवत गीता का जो दूसरा यूनिट था उसमें भी हमने काफी विस्तार से चर्चा की, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, कि भगवान के बारे में सुनने से हम कैसे ये जो गुण संगोष का जो दोष है इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। कोई ये शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से पढ़ सकता है? ये हिंदी पर्पोर्ट में ढूंढना पड़ेगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यस माता जी। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? पूरा? नहीं, पूरा नहीं। अनलेस वन इज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे एक मिनट। हाँ, ये आखिरी पैराग्राफ में 4th 5th लाइन है, देखिए इसमें इंग्लिश में आखिरी पैराग्राफ में, अनलेस वन इज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब तक कोई कृष्ण भावना में स्थित नहीं है वहां से, या फिर अंतिम। हाँ, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया है कि जाने अनजाने में अपने आप को स्वामित्व रूप में समझने की और प्रस्तुत करने की एक बद्ध जीवात्मा की सोच रहती है। हम दिन प्रतिदिन जीवन में भी देख सकते हैं, कभी भी अगर कोई फॉर एनी बद्ध जीवात्मा, किसी भी बद्ध जीव के लिए हम कभी बच्चे को डांट देते हैं, या हम ऑफिस में टीम मेंबर्स को कभी डांट देते हैं, तो जाने अनजाने में हमारी सोच रहती कि अरे ये तो मुझसे पैदा हुआ है और मुझे सिखा रहा है, या फिर ये मुझे सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये समझते हैं हम कि भगवान का जो स्तर है हमारे रिलेशन में, जीवात्मा के रिलेशन में, उस स्तर पर हम खुद को जाने अनजाने में सोचने की एक बद्ध जीवात्मा को आदत रही रहती है। वी थिंक अवरसेल्व्स एज द प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर। एक निर्माता, प्रोप्राइटर को क्या बोलते हैं हम माता जी हिंदी में? याद नहीं आ रहा। प्रोप्राइटर मतलब मालिक हर एक चीज। सॉरी, स्वामी। हाँ, स्वामी, ईश्वर और उपभोक्ता के रूप में हम गलती से समझते हैं जाने अनजाने में। तो उस सोच को अगर हमें दुरुस्त करना है तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हम भगवान के उपदेशों को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, जैसे अर्जुन यहाँ पर सुन रहे हैं, गिविंग अ सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। हम अगर सबमिसिव मतलब नम्रता से भगवान के उपदेशों को अच्छे से सुनेंगे, तो ये जो गलत सोच है जीवात्मा की, वो धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएगी। हम ये सोचेंगे कि ये जीवात्मा अगर मेरे सुपरविजन में अभी है भी, तो भगवान की सेवा के रूप में मुझे इसको संभालना है, मैं इसका ऐसा स्वामी नहीं हूँ, भगवान स्वामी है। एंड दिस रिड्यूसेस हिज लॉन्ग डिजायर टू डोमिनेट। स्वामित्व जगाने की जो भावना रहती है जीवात्मा की सुप्त, वो इससे दुरुस्त हो सकती है अगर हम भगवान के उपदेशों का हमेशा स्मरण करेंगे, सुनेंगे। और अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम एक बार पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई भक्त जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है वो पढ़ना चाहेंगे? करिश्मा माता जी है, प्रगति श्री माता जी है, तो आप में से कोई भी पढ़ना चाहेंगे? श्लोक क्रमांक 23। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण करिश्मा माता। यस माता जी। प्रभु जी 13वें अध्याय का 23वां श्लोक का। करेक्ट। उपदृष्टा अनुमंता जी। हरे कृष्ण। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता न महेश्वरा परमात्माप्मेति च उपयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा। एक बार इसका ट्रांसलेशन भी पढ़िए माता जी। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा माता जी। तो पुरुष रूप में जो सही में पुरुष है, जो सही में उपभोक्ता है, उसके बारे में भगवान कृष्ण अभी बता रहे हैं। जैसे पहले जीवात्मा के बारे में बताया था, अभी परमात्मा के बारे में बताया।
तो उस परमात्मा के गुण बताए गए हैं और कार्य बताए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता है जो कि दिव्य रूप में सही में उपभोक्ता है परमात्मा, जो कि ईश्वर है, हु इज द लॉर्ड एंड द सुप्रीम प्रोप्राइटर, स्वामी है। और उपदृष्टा मतलब वो हर एक जो चीजें हो रही है, जो कार्य हो रहे हैं, उसके साक्ष्य रखते हैं, उसके विटनेस है। और अनुमंता मतलब वो परमिटर, सैंक्शनर है, वो कि हर एक हमारे इच्छा को, कार्य को उनकी अनुमति होनी चाहिए, तभी वो कार्य प्राप्त हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर ये हाथ उठाना, ये भी एक कार्य है जो हम सहजता से कर सकते हैं, लेकिन अगर वही कार्य किसी व्यक्ति को बोला जाए जिसको स्ट्रोक हुआ है, तो वो चाहकर भी हाथ ऐसे उठा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको परमात्मा की अनुमति नहीं मिल रही है। तो भगवान की इच्छा और अनुमति के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, सब कुछ उनकी अनुमति द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप सभी एक कोई इंस्टेंस याद कीजिए जिसमें इस रूप में उपद्रष्टा अनुमंता हमें हमारे गाइड के रूप में भगवान कृष्ण ने हमें क्या करना है, इसका जब कंफ्यूजन था टोटल, तब हमें गाइड किया, उपदेश किया हो। ऐसे कोई आपको अनुभव याद है अपने जीवन से? आप बिल्कुल कंफ्यूज थे, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने तब परमात्मा रूप में गाइडेंस दिया। You can take a minute to think if you want. शशि माता जी ड्रॉप आउट हो गई लगता है, रजनी माता जी आई गेस। शशि माता जी इज देयर, या शशि माता जी, आपको प्रश्न समझ में आया, क्या बताना है? जी नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, तो हमें ऐसी कोई घटना हमारे जीवन से याद करनी है, ऐसे कोई अनुभव याद करना है जब हमें भगवान कृष्ण ने परमात्मा रूप में हमें अंदर से प्रेरणा दी, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे कि वो करे, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन भगवान ने अंतर्यामी परमात्मा रूप में हमें मदद की निर्णय जी लेने। ठीक है जी। तो वी हैव ऐसा भी आज ही की बात ले लीजिए ना, आज मैं कल से सोच रही हूँ भाई गुरु के बारे में दीक्षा किससे लेनी है नहीं लेनी है, सोची जा रही समझ में नहीं आया। फिर ये होगा कि चलो प्रभु जी की क्लास है, आज आप प्रभु जी क्लास में आएंगे तो उनसे पूछेंगे। तो ये भगवान ने ही प्रेरणा दी, तभी तो आपसे पूछा मैंने सवाल। बिल्कुल सही और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर बहुत ज्यादा सोचिएगा मत, कैसे दीक्षा प्राप्त करनी वो महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज बता दूं, मैं जब दीक्षा प्राप्त करने की मेरी इच्छा थी, तब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कर रहा था, और मुझे डर लगता था कि इस भौतिक जगत में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, तो मुझे मेरे गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करने से पहले मृत्यु नहीं आनी चाहिए, इसका मुझे बहुत डर था। तो मैं प्रार्थना करता था भगवान से कि जल्दी से जल्दी मैं खुद को लायक बना दूं और मेरा नाम भी मेरे जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा सजेस्ट हो महाराज के लिए और सैंक्शन हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे इंसिडेंट तो हमेशा होते ही रहते हैं कि जब अपने आप ही भगवान प्रेरणा देते ही रहते हैं, कि कभी भी मन में इवन कभी कभी तो शंका भी नहीं होती है कि क्या करना है और कैसे। अभी मैं रिसेंट का अपना अनुभव बताती हूँ। प्रभु जी, हम लोग जब से मेरा 1 साल हो गया करीब, उसके पहले तो कहीं जा ही नहीं पाते थे कोरोना की वजह से, और अभी 1 साल से हम जहाँ पर आ गए हैं ट्रांसफर होके वहाँ है ही, और कहीं भी जा नहीं पाते क्योंकि बच्चे का भी देखना रहता है और माता जी भी हैं, और हम जाना भी चाहते हैं तो सारा प्लानिंग और ऐसा बन नहीं पाता है। तो अभी कुछ दिन पहले हमें एक इनविटेशन मिला कि हमें जाना चाहिए वहां पर,
और अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं ठीक है, देखते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो प्रभु जी मैंने तुरंत देखा उसमें, उसी बच्चे के टेस्ट तब तक फिनिश हो रहे थे और उसी समय मैंने टिकट्स दिखवाया, टिकट्स भी मिल गए और हमारा जाने का प्लानिंग भी हो गया। मेरा जो मुझे ऑफिस में जिस समय पर रहना जरूरी होता है उससे पहले अब मैं आ भी सकती हूँ। हमारा वहां पर जाकर बहुत जगह घूमना और भगवान मंदिर सारा दर्शन वगैरह भी हो जाएगा। और ये मेरा एक तरीके से आपके लिए इंटीमेशन भी है प्रभु जी कि अभी मैं परसों ही निकल रही हूँ और 2 तारीख से फिर उपस्थित रहूंगी। वहां से भी मैं क्लासेस तो अटेंड कर लूंगी। तो यही मुझे कहना था प्रभु जी कि इतना भगवान जब वो कुछ भी करते हैं तो सपोर्ट करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बीच इतनी ठंड यहाँ पड़ी कि कलेक्टर्स ने छुट्टियां घोषित कर दी और जो बच्चे के 2 टेस्ट थे वो हो नहीं पाए उस बीच में। पर और मुझे यही था कि अब अगर ये टेस्ट जो हमारी टिकट्स है उसके बाद कर देंगे तो मैं क्या करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टिकट्स इतने 1 साल बाद तो हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है और उसमें भी फिर सारे वापसी के भी टिकट्स हैं, सब कुछ सारी अवेलेबिलिटी है, मैं ऑफिस भी सही से अटेंड कर पाऊंगी। और प्रभु जी ऐसा हुआ कि जो स्कूल्स जब ओपन हुए तो उस उनके बीच में ही इन बिटवीन वो दोनों टेस्ट भी करवा लिए गए और अब हम एकदम से फ्री हैं अपनी जर्नी करने के लिए। तो कहते हैं कि जब हम अपने मन से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं तो प्रभु प्रभु उसमें आगे से आके आकर हेल्प भी करते हैं और उन सब चीजों को वांछित तरीके से कंप्लीट भी करवाते हैं। हरे कृष्णा, जय कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी, ये अपने अनुभव बताने के लिए। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, जब मैं मतलब कॉलेज में थी, अभी तो मैंने कॉलेज पूरा कर लिया है, तो जब मैं थी तो उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त अच्छे नहीं बने थे, तो लेकिन मुझे उनके साथ रहना पड़ता था। मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। तो लेकिन अंदर से मुझे हमेशा ये आता था कि ये अच्छे नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन बाहर से कुछ ऐसी चीजें होती थी कि मुझे रहना ही पड़ता था। तो फिर वो चीजें चलती रहती थी, लेकिन हमेशा मन से एक आवाज आती थी कि नहीं, तुम्हें इनके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है। और मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन मैंने अपने मन की बात को सुना और उस पे चली, और आगे चलकर मैंने उनका मतलब संग छोड़ दिया था बाद में। तो वो भगवान ही थे जो अंदर से मुझे बता रहे थे कि तुम बिल्कुल गलत लोगों के साथ में हो। आगे चलकर मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि मैंने बिल्कुल सही किया ये सब छोड़ करके। और प्रभु जी, उसके बाद अभी जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, तो मुझे ये हो रहा था कि मैं क्या करूंगी आगे, क्योंकि जो मेरा मन था उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, और जहां वो कह रही थी कि ये चीज करो, वो मैं नहीं करना चाहती थी। तो दोनों चीजों में था, तो अंदर से फिर मेरे मतलब जो मन की आवाज थी, मैंने उसी को सुना और अभी मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ। तो वो चीज मेरे लिए अच्छी भी है, और अभी घर वाले भी बाद में सपोर्ट करने लगे प्रभु जी। तो ये दोनों चीजें जो थी, यहाँ पे भगवान ने मुझे अंदर से जो है गाइड किया। हरे बहुत कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा माता जी। बस हम सभी ने एक चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी सबमिसिव इन हियरिंग फ्रॉम कृष्णा। हम हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, ये पता करने में आप मुझे मदद कीजिए। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मन की आवाज भी हम परमात्मा की आवाज के रूप में समझ लेते हैं। तो इसके लिए, और हमें जब भी डाउट हो कि ये आवाज जो आ रही है मन की आवाज है कि परमात्मा की, तो हम हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे भी पूछकर कंफर्म कर सकते हैं, है ना। बहुत जी बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो हरे हम कृष्ण। 1-2 में भी और लेंगे। प्रगति श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस माता जी। यस माता प्रभु जी, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, आई एम इन गोवा, और मैं कल जी। ही सरप्राइज मेरा ऐसा रहा, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा तत्काल में। तो फिर आके मेरा कॉन्फ्रेंस है इधर 2 दिन के लिए, अच्छा और अच्छा। वो भी मुझे नहीं आना था, मतलब ऐसा नहीं था, कुछ प्लान कुछ था ही नहीं, तत्काल ही मुझे कराना पड़ा, इसलिए बाहर का थोड़ा वातावरण आपको आवाज आएगी। नहीं नहीं ठीक। प्रभु जी, ये तो डेली बेसिस पर है, मतलब हर चीज, मतलब इट्स ऑन डेली बेसिस कि हर चीज जो है भगवान के ऊपर ही रहता है मेरा। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, हर चीज होप के ऊपर थोड़ा ना होती है, कभी अपना खुद का दिमाग भी लगा सकते हैं, खुद का मतलब प्लान भी आप कर सकते हो, हर चीज आप छोड़ देते हो ईश्वर के ऊपर कि हमारे साथ यही होगा। लाइक मैं सबसे मेन एक बताना शेयर करना चाहती हूँ अभी यहाँ पे इंसिडेंट की। अब मैं जगन्नाथपुरी गई थी, और तभी मेरे माने हम जिस दिन पहुंचे, दर्शन किया, उसके नेक्स्ट डे ही
my son got admission in MBBS, which we were not expecting कि हमारा हो जाएगा. It was very very difficult actually. इतने मार्क्स नहीं थे, कुछ भी स्कोप ऐसा हमको लग ही नहीं रहा था. And we were very much कि हम मतलब will attempt again. And the next day my son called me up, Mama, I got in top 7 colleges. So I was in Jagannath Puri. I mean, it was meant to be. Like this was the nearest अभी सबसे ज्यादा बड़ा जो हमारे लिए लगा. ये लगा. मैंने हमेशा भगवान की कृपा, मतलब always it is, if you leave everything to him, always it is going to be the best. अपना खुद का भी उसके अंदर चॉइस भी मत रखते जाओ आप. कंप्लीट सरेंडर, तू जो करेगा सब अच्छा ही करेगा. इट्स समथिंग लाइक दैट. मेरा मोस्टली ऐसे ही रहता है ऑन डेली बेसिस. हाँ, और अभी जो स्टेटमेंट माता जी ने बताया आखिरी, ये श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं. ईशोपनिषद में भी पढ़ा मैंने कि जैसे छोटा बच्चा रहता है, वो अपना हाथ, अपने पापा का हाथ पकड़ रहता है तो उसको एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी दुनिया की ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. तो उसी प्रकार से एक जो समर्पित भक्त रहता है, उसका भगवान के प्रति पूरा विश्वास रहता है कि वो जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे. तो वो विश्वास होना, समर्पण होना बहुत बहुत जरूरी है ना. कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने मेरे हिसाब से अगर चीजें अरेंज नहीं की तो मैं एकदम अपसेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, है ना. जी. सो वी प्रभु जी, मेरे को एक हाँ. बात और बोलनी है कि हाँ. 29th को, मतलब आई एम ट्रैवलिंग ऑन 28th January to Lucknow. I'll be in the train. So 29th I will reach in the afternoon, and 29th is exam also. Although I am completely prepared for it. आप अभी भी पूछ लीजिए, मैं तैयारी करके रखी है मैंने, ओरल्स की भी, इवन राइटिंग की भी. तो मैं अपना सामान साथ में लेकर जाऊंगी इवनिंग में. मतलब मोस्ट फ्रॉम 99% मेरी तरफ से तो मैं तैयारी है, पूरी बुक एवरीथिंग इज रेडी. आप उसी दिन ही मेरा वाइवा भी ले लेना. लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और लखनऊ नई जगह है, मुझे वहां पता नहीं व्यवस्था कैसी है, मतलब रहने का भी, और लाइट वगैरह एवरीथिंग वहां पे बहुत अप एंड डाउन होती है. तो मैं पहले से बता के रख रही हूँ. मेरा मतलब मैं तैयारी है पूरी अभी, जैसे बाकी नारायण की मर्जी. 29th के लिए मैं पहले से बोल. तो आप रजनी माता जी को कुछ अल्टरनेट स्लॉट्स भी दे के रखिए, तो जी अकॉर्डिंगली मैनेज. ठीक है. जी जी जी. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आखिरी यहाँ पर एक लेंगे श्री हरिप्रिया माता जी. यस माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी, ये इंसिडेंस मेरी सेकंड प्रेगनेंसी को लेके, चूंकि हम यहाँ पर परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंतर की जो आवाज होती है, जहां से भगवान हमारे साथ होते हुए हमें प्रेरित करते हैं डिसीजन लेने में, इसलिए वो इंसिडेंस मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का है. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय डॉटर, जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो मुझे सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स ही एक हेपेटाइटिस ई का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया था. दैट्स अ डिजीज विच इज वेरी रेयर डिजीज विच हैपेंस, एंड आई हैपन टू हैपन दैट डिजीज. तो मुझे चूंकि वो बीमारी हो गई थी, तो फिर सब लोगों ने मुझे, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप 1 मंथ और देख लें, प्रेगनेंसी आपको टर्मिनेट करनी पड़ सकती है. देन जैसे समय आगे बीता, तो कहीं मन में ये था कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं टर्मिनेट करना चाहती हूँ. परंतु जितने भी टेस्ट वगैरह हुए, फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. 1 महीने के लिए मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थी. फिर वहां पर डॉक्टरों ने सारे टेस्ट वगैरह किए, तो सबने यही कहा. फिर उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि इट्स अ गर्ल चाइल्ड. तो कुछ लोगों ने मुझे ये लॉजिक दिया, रिलेटिव्स भी थे, और ये भी कि तुम्हारा एक ऑलरेडी बेटा है 1.5 साल का, तो तुम्हें क्या लालच है कि, और वैसे भी गर्ल चाइल्ड है, क्यों आगे बढ़ाना है और अपनी जान को खतरे में डालना है. बट कहीं मन में से आवाज आती थी कि नहीं नहीं, कोई कुछ भी कहे, पर ये बच्चा तुम्हारा नॉर्मली होगा, एंड आई शुड गो अहेड विद इट, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए. फिर कुछ 15 दिन और जैसे हॉस्पिटल में और निकले मेरे, तो फिर वहां पर डॉक्टरों ने मेरे हस्बैंड से वो साइन करवाया कि हम लोग ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट द ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग, तो आप ये साइन करिए, या तो बच्चा बचेगा या आपकी वाइफ बचेंगी. तो ये हम आपको अभी बता रहे हैं, बिकॉज इट्स एन अर्ली स्टेज, 3rd-4th मंथ ही है, तो आप इसे टर्मिनेट करा दीजिए. बाकी यदि आप इसे आगे ले जाएंगे तो इट्स टोटली एट योर रिस्क, क्योंकि अभी बच्चे के सेंस ऑर्गन्स बनने वाले हैं, तो हो सकता है आपको डिफॉर्म चाइल्ड होगा अगर आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो. तब मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स और सब फैमिली में सबको ऐसा लग रहा था कि मैं एक ढीठ की तरह अटक गई हूँ कि नहीं, आई डोंट वांट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. परंतु कहीं पर मन में ना इस तरह से, मतलब जैसे कोई मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रहा था कि नहीं, गो अहेड विद इट.
भगवान की भक्ति करते रहो। मैंने कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करने लग गई और सारे भागवतम और सारे रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ने लगी। मुझे एक मन में कहीं से ना आवाज आती थी कि नहीं, इसको आगे लेके जाना है। फिर डॉक्टरों ने मुझे और भी, जैसे स्टेज बढ़ने लगी, उन्होंने कहा कि इसको लेट में टर्मिनेट करेंगे तो आपकी जान को, और मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सर्वाइविंग विल बी वेरी डेंजरस। बट पता नहीं कैसे मैं उस प्रेगनेंसी को आगे खींच कर लेकर आई। तो फिर मुझे जो डिलीवरी की डेट, मतलब सबने कहा कि ये दिस लेडी इज नॉट गोइंग टू गिव अप। तो मैं पूरे 9 मंथ्स, फिर जो बचे हुए जितना भी 7-8 मंथ्स थे, सारा बेड रिटर्न थी। मैं अपने मम्मी के पास ही थी फॉर द फुल प्रेगनेंसी। और फिर वहां पर मैंने कृष्ण भगवान की बहुत भक्ति की थी। और उसमें मुझे जो प्रेगनेंसी डिलीवरी डेट मिली थी वो जन्माष्टमी की मिली। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कोइंसिडेंस कि व्हेन आई वेंट अहेड विद दैट एंड माय डॉटर वाज बोर्न, क्योंकि मेरे सबको डाउटफुल था कि वो बच्चा एक नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में हम उसकी सोनोग्राफी करते जा रहे थे एंड वी वर कंसल्टिंग अ रेगुलर पेडियाट्रिशियन आल्सो एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो। परंतु हरि कृपा से जैसे भगवान स्वयं ही कुछ कर रहे थे, जादू की छड़ी घुमा रहे थे और कान में कंटिन्यूअसली बोलते रहते थे कि नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा और पूर्ण रूप से अच्छा होगा। तो जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई, हम लोगों ने उसके लिए जो मेरे ज्योतिष के हिसाब से मेरे ससुर जी ने सारे मुहूर्त वहूर्त, क्योंकि भी पता था कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने वो सब मुहूर्त निकाल के वी गॉट द एनेस्थीसिस्ट, द पेडियाट्रिशियन, द गायनेकोलॉजिस्ट, वो सबको ऑपरेशन थिएटर में वही समय और वो निकाल के उन्हें दिया। और फिर उस हिसाब से वो बच्चे की डिलीवरी करवाई। एंड हमने उसको राखी को करवाया, क्योंकि मैंने कहा सब ये कह रहे थे ना लड़की है तो सिर्फ जन्माष्टमी के 8 दिन पहले राखी आती है। मैंने बोला क्योंकि मुहूर्त से करना है तो वही ऐसा दिन चुनो कि वो मेरे बेटे को भी ये लगे कि मुझे बहन आई है तो उसको पहले दिन से राखी बांधने को मिले। तो उस हिसाब से हमने सेट किया। तो द चाइल्ड वाज नॉर्मल एंड माय डॉटर वाज बोर्न एब्सोल्युटली नॉर्मल। रादर शी वाज मोर एक्टिव एज अ चाइल्ड। मतलब वो जब लोग 3-4 महीने में जो एक्टिविटी करते हैं वो पहले कर रही थी। वो उसने करवट ले लिया था बर्थ होते ही। जब उसको लेकर आए 6 घंटे में उसने टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न। एवरीबडी वाज सरप्राइज। तो ये हरि कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अच्छा हुआ मैंने अपने अंदर से परमात्मा की आवाज सुनी। तो वो मेरी बेटी मुझे हर दिन जॉय का कारण होती है। हरि बोल प्रभु जी। वेरी वेरी नाइस, थैंक कोई यू भी फॉर प्रॉब्लम नहीं है भगवान की कृपा से। कोई उसको डिफॉर्मिटी या कोई भी जो एंटिसिपेटेड था, जो प्रोबेबिलिटीज डॉक्टर की तरफ से बहुत थी, वो कुछ भी नहीं है। है ना। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी ये शेयर करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कभी कभी, जैसे अगर कभी कभी नहीं, हमेशा हो सकता है, अगर हम भगवान की आवाज सुनने के लिए तैयार है और हमारा समर्पण और सेवा उनके प्रति रखते हैं, तो वो जरूर हमें गाइड करेंगे कि ये सही है, तुम इस डायरेक्शन में कार्य करो। और कभी ही विल नेवर लेट हिज डिवोटीज डाउन। बस हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी अरेंज करेंगे ये हमारे भले के लिए ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चीज को विटनेस करना, साक्ष्य रखना, ये दो कार्य करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और भगवत गीता में ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जो जो इस इन सारे मुद्दों के बारे में बताया गया है, जैसे अर्जुन के जो भी प्रश्न थे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और गुना, इन सब के बारे में जो ज्ञान रखता है उसे जरूर ही इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त होगी इस जन्म के बाद। इस हाँ, इस जन्म के बाद। और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना, ये बाकी जो अलग अलग तरीके हैं योगा के, जैसे ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, इनसे भी संभव है। निष्काम कर्म योग से भी परमात्मा को प्राप्त करना संभव है। तो वेरी सिंपल, जो भक्ति योग है उसमें ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन, साक्षात्कार, वो दोनों कवर्ड है। लेकिन जो बाकी योग है भक्ति योग छोड़ के, उनमें हम एक एक स्तर पर ही जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में, हियरिंग के बारे में हमने चर्चा की।
this is the assignment. Now we will try and cover the last portion of chapter number 13. 1 second. हाँ, तो इसमें ये कंक्लूडिंग पोर्शन है अध्याय क्रमांक 13 का, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसका अपना कंक्लूजन प्रदान करते हैं। अर्जुन तो अभी तक भगवान ने अर्जुन के सारे प्रश्न उत्तर दिए हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब जो ज्ञान के 20 तत्व भगवान कृष्ण ने बताए। ज्ञेय और पुरुष, ये दोनों दो है, परमात्मा और जीवात्मा। ज्ञेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी ये दो है, और जो पुरुष है, एंजॉयर है, उपभोक्ता, ये भी ये दो है। उसमें से जो जीवात्मा है वो ब्रह्म में खुद को पुरुष रूप में समझता है। और प्रकृति, मटेरियल नेचर, प्रकृति है जो कि हमें ये प्रकृति के जो तत्व है, मूलभूत तत्व, उनसे हमें ये शरीर प्रदान करने में मदद करती है। और शरीर और ये शरीर के जो इंद्रिय है उससे हमें आनंद या दुख का अनुभव करना होता है। तो ये प्रकृति से शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस आखिरी सेक्शन में, इस आखिरी यूनिट में भगवान कृष्ण अभी तक उन्होंने जो भी उत्तर दिए, इन सबको एक साथ कर कंक्लूजन प्रदान करते हैं। कंक्लूजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्कर्ष प्रभु जी। निष्कर्ष। सॉरी, कम अगेन शशि माता जी। उपसंहार भी बोलते हैं प्रभु जी, और निष्कर्ष। निष्कर्ष, ओके ओके माता। श्लोक 27 पढ़ना। हाँ 27, यस शशि माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। यावस्तस्य यञ्जाते किश्चिन्तस्तत्त्वम् अस्थारः जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विधि भरत सर्व। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र है, इन दोनों को मिलाकर इस पृथ्वी में जो भी तुम्हें चल अचल जो भी चीजें दिखती है वो इन दोनों से मिलाकर ही बनी है। और भगवद गीता में और एक जगह पर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से भगवान की जो पराशक्ति है और जो अपराशक्ति है उनसे ही इस जगत की सारी चल अचल चीजें बनती है। कहाँ पर बताया गया है, किसी को याद है? यू कैन रेज योर हैंड। और एक जगह पर भगवान कृष्ण ने ये बताया गया है, बताते हैं। डोंट वरी अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। अगर गलत आया तो भी आपको बिल्कुल शिक्षा नहीं हो जाएगी, बट यू कैन ट्राई, प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी आपने क्या पूछा? प्रश्न ये है कि जैसे अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण 27वें श्लोक में बताते हैं कि क्षेत्र मतलब हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा, इन दोनों को मिलाकर, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों को मिलाकर ही इस भौतिक जगत की हर एक जो चल अचल, मूविंग नॉन मूविंग जो चीजें हैं, जिसमें सारे अलग अलग प्राणी आएंगे, अलग अलग वस्तुएं आएंगी, ये सारे निर्मित होते हैं। तो प्रश्न यह है कि भगवद गीता में और एक जगह पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक जगत का निर्माण उनके कौन से शक्तियों से हुआ है। उन शक्तियों के आदान प्रदान से इस भौतिक जगत की हर एक चीज निर्माण हुई है। तो कहाँ पर बताया गया है भगवान कृष्ण? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पराशक्ति और प्रभु जी ये 7वें अध्याय में बताया गया। 7.5 श्लोका में प्रभु जी अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हाँ मतलब, तो वहां पर भगवान कृष्ण बताते, बिल्कुल से आप सभी ने पहचाना कि उनकी जो पराशक्ति है मतलब जीवात्मा है, और जो अपराशक्ति है मतलब पदार्थ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस भौतिक जगत का पूरा निर्माण
होता है ना। वी प्रोसीड नेक्स्ट। तो एक जो सही में ज्ञाता रहता है, एक जो सही में पंडिता समदर्शना, जो कि हर एक जीवात्मा में उसके साथ साथ परमात्मा को भी साथ में देखता है, उसकी जो दृष्टि रहती है वो किस प्रकार की रहती है, भगवान कृष्ण बताते हैं। कैन somebody रीड? कोई 28वें श्लोक का सिर्फ अनुवाद पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस शशि माता, गो अहेड। श्लोक पढ़ना? नहीं, अनुवाद पढ़िए उसका 28वें श्लोक। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हाँ, तो तात्पर्य बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, नहीं तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि हर एक जीव में जीवात्मा को देखता है और उसके साथ साथ परमात्मा भी वास कर रहा है वो देखता है, वो सही में देख पाता है। एंड 5वें अध्याय में उस व्यक्ति को कहा गया है पंडित, ही इज द लर्नेड पर्सन, वो ही पंडित कहा जा सकता है और वही केवल सारे जीवों को सही रूप में देख पा रहा है ऑन अ इक्वल प्लेटफॉर्म। और इस तरह दृष्टि प्राप्त होने का, जिससे कि एक जीव को एक व्यक्ति भगवान के अंश के रूप में देख पाएगा और भगवान का जो विस्तारित रूप है परमात्मा, उसको भी उस जीव में देखता है, वो ही one does not degrade himself by pursuing selfish desires of the mind but approaches the transcendental destination। उनको दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है जब कोई व्यक्ति उस स्तर पर सारे जीवों को देख पाते हैं। और एक प्रश्न है, ये तो इसका अभी उत्तर मैंने बता दिया कि भगवद गीता में और कहाँ भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि हाँ नहीं ये अलग है, और कौन सी जगह पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति, गलती से कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो खुद कर प्रभु जी प्रकृति मानानि गुणा कर्माणि हाँ सर्वशः। यस यस हाँ वही प्रकृति क्रिया मानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। मन्यते, हाँ, जो कार्य किए जा रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होते हैं। और हम 5वें अध्याय में भी ये देखते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटीज इन कृष्णा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये टाइटल है। तो उसमें हम देखते हैं, बताया गया है कि एक जो जीवात्मा है वो कर्ता नहीं है लेकिन वो जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि कहा गया है कि जो डिजायर, जो इच्छा करने की शुरुआत है वो उसी से होती है और उस इच्छा से आगे चलकर कार्य में वो इच्छा प्रकट होती है। इसलिए कार्य वो नहीं कर रहा है, जीवात्मा नहीं कर रहा है, वो इच्छा कर रहा है, लेकिन उस इच्छा के हिसाब से आगे चलकर कार्य हो रहा है, तो इसके लिए वो उस कार्य के लिए जिम्मेदार है। कार्य नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसके लिए जिम्मेदार है फल भुगतने के लिए। ठीक है, यस, यही संस्पर्श जब होगा, प्रभु जी ये वाला श्लोक आएगा इसमें ना, यही संस्पर्श जब होगा दुखियो न एवं आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते। 5.2 तो बुद्धि 3rd चैप्टर में है 5:22। 5.22। थैंक यू। प्रभु जी एक और है ना, ऐसा कुछ जो हमने किया है कि जो आपने पॉइंट्स बोले वो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे गए हैं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन आई मीन प्रभु जी हमारे श्लोक में है, ये लर्निंग के श्लोक्स में भी एक है। अच्छा, हाँ जी, शायद यही वाला है। मुझे जो स्लाइड याद आ रही है वो 5वें अध्याय से है, उसमें जी ये इस पर काफी अच्छा कि हु इज द रियल डूअर, इज द जीवात्मा द डूअर, ही इज नॉट द डूअर।
जीवात्मा हाँ जी करता नहीं प्रभु है। जी, ये जो 3.27 वाला श्लोक था, प्रकृते क्रियमाणानि, वो वाला है क्या? गुणे कर्माणि सर्वश ये अहंकारं आत्मा अहंकार कर्ता विमूढ़ आत्मा हाँ हाँ, गलती कर्ता गलती अहम इति मन्यते। हाँ ये एक उसमें 3.27 3.27 3.27 वाला बोला तो है। 3.27 धीरे धीरे हाँ 3.27 जीवात्मा3.27 हाँ अहंकार के जी स्वभाव प्रभु से जी मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का ज्ञाता मान और कर्ता मान करता बैठती है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हाँ जी और प्रभु ये मुद्दा आगे विस्तार में भी बताया गया है 5वें अध्याय में, जिसमें कि कर्मयोग का ही वर्णन है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसमें ये बताया गया है कि जीवात्मा कार्य के लिए जिम्मेदार है इच्छा के रूप में इच्छा करने से, लेकिन जो कार्य करने वाला जो करता है वो नहीं है। ठीक प्रभु है, जी, वो 5.22 वाला ही है फिर। हाँ मैं ये एक बार यही यही संस्पर्शजा संस्पर्शा भोगा, हाँ भोगा दुख क्योंकि उसमें यौवन मीनिंग ये है एवते। कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से यस यस उत्पन्न होते हैं। हे आद्य बुद्धिपुत्र, वंते ऐसे भोगों का कौनते। आदि तथा अंत होता है, इसलिए चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। हाँ हाँ तो अभी हम वी आर इन द कंक्लूडिंग पोर्शन, हम एकदम कंक्लूड करने को आए हैं 13 चैप्टर में। तो 13वें अध्याय के अंत में भगवद गीता में फलश्रुति बताई गई है कि जो भी ये अलग अलग अर्जुन ने बताए हुए जो पूछे हुए जो प्रश्न और उसके उत्तर भगवान कृष्ण ने जो दिए हैं, और उस उत्तर देते वक्त हमें जो ज्ञान प्रदान किया है, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान चक्षु से भगवान के निर्माण को, अपने आजू बाजू वाले निर्माण को जब देखता है, वो नॉलेज ही सॉरी दोज हु सी विद द आईज ऑफ नॉलेज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द नोर ऑफ बॉडी, वो शरीर को और जीवात्मा में फर्क समझता है। और वो ये भी समझता है, he can also understand the process of liberation from bondage in material nature। तो 3 गुणों से बाहर निकालने के लिए खुद को, ये जो ज्ञान है शरीर और आत्मा को ये समझना, और इस ज्ञान के चक्षु से हमारे आजू बाजू वाले निर्माण को समझना, ये बहुत बहुत जरूरी है। और इस तरह से हम 3 गुणों से खुद को छुटकारा प्राप्त कर कर भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम 13वें अध्याय को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं आज। और ये थोड़ा सा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा सा तांत्रिकी अध्याय है, बट ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कभी लगा नहीं हमारी चर्चा से कि कोई मुद्दा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी चर्चा में तो नहीं आया, क्योंकि उदाहरण वगैरह श्रील प्रभुपाद जी के काफी सरल है समझने के लिए। तो अभी किसी भक्त के कोई प्रश्न या कोई इनपुट्स है तो हम यहाँ पर लेते हैं। दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा, कुछ सवाल है हरे आपका? कृष्ण प्रभु जी, नहीं प्रभु जी सॉरी। हरे ओके, कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी फॉर द सेशन, थैंक यू। हरे कृष्ण। करिश्मा माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं मतलब श्रीनगर में रहती हूँ, लेकिन जब मैं मंदिर से जुड़ी थी तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी कुछ है ऐसा। तो ऑनलाइन जुड़ी थी, घर मतलब तब मैं अपने घर में रहती थी, यहाँ पर नहीं थी। फिर यहाँ पर आई तो अभी मुझे पता चला यहाँ पे जो इस्कॉन दिल्ली है उसके थ्रू यहाँ पे चलता है, वो मतलब ऑथराइज्ड है। सेंटर तो ओके। तो प्रभु जी ऐसा होता है क्या? मतलब इसके बारे में मुझे कुछ जानना है कि जब मैं एक जगह से पढ़ रही हूँ तो दूसरी जगह कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ऐसे कुछ बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम जो हमारी भक्ति कर रहे हैं वो एक जीवात्मा को भगवान के करीब लाने के लिए, सेवा की मदद से, जपा की मदद से, भक्तों के संग की मदद से। तो आप ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं और वहां भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बस यू टेक प्रॉपर हेल्प एंड गाइडेंस देयर टू गेट कनेक्टेड, अटेंड प्रोग्राम्स। बट ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप ये प्रोग्राम अटेंड करें तो वहां कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक और चीज हाँ पूछना था। हाँ प्रभु जी अभी दीक्षा फॉर्म तो सबने भर ही लिया है, बट मैंने दीक्षा फॉर्म तो भर दिया, मुझे लेनी है दीक्षा। चीजें भी मैं करती हूँ सारे फॉलो, बट फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाती है कुछ गलतियां, या जप्पा ठीक से नहीं हो पाता है। तो एक मन में ये आता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ शायद, तो इसको थोड़ा सा तो प्रभु। इसको ये समझना चाहिए कि आप अगर 100% स्तर पर देखा जाए तो हम कभी लायक नहीं होंगे।
गुरु महाराज ने हमें स्वीकार करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे है कि पेशेंट अगर सोचेगा कि मैं जब पूरा तंदुरुस्त हो जाऊंगा तब डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाने का मतलब नहीं है ना। तो हमारी जब तक समर्पण की भावना है, जो भी कमियां हैं भगवान की दया से, गुरु महाराज जी की दया से वो हम दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने एटलीस्ट खुद के जीवन में देखा कि जीवन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब आज का पता है कल का पता नहीं, आज का भी पता नहीं वैसे तो इसलिए जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, शरीर अच्छे से हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हमने जरूर समर्पण करना चाहिए और आपको फर्क दिखेगा। दिस इज माय गारंटी। मैं आपको ये पूरा अश्योरेंस देके बोल सकता हूँ कि जब हम समर्पित होके कोई चीज करते, खुद अपने आप को सौंप देते हैं भगवान की सेवा में, तो आपको अपने जीवन में भी फर्क दिखेगा करिश्मा माता जी। ठीक है, यू विल फाइंड अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। बट मुझे ये एक ही एस्पेक्ट से मैं देख रहा हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारियां और कुछ कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा, है ना। जैसे दीक्षा लेनी है तो माता पिता से भी पूछना पड़ेगा, और इन जनरल माता पिता कभी भी सीधे तरीके से कभी तुरंत हाँ नहीं बोलेंगे, उनको डर लगा रहता है। जी अपना बच्चा अपना ही रहेगा ना दीक्षा लेने के बाद। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद करूं? हाँ हाँ माता जी। पूनम बिंदल माता जी।